मुझे भी आपके माध्यम से 100वें संकल्प दिवस पर बाबा साहब की अस्थियों को सिर पर रखने का मौका मिला था। बहुत एक बहका वातावरण बना हुआ था। पारसी लोगों ने हमला कर दिया था और भी कोई भी घटना घट सकती है। तो बाबा साहब ने इस महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का जो गार्डन है उस टाइम कमेटी बाग के नाम से फेमस था। अच्छा। आज ये संकल्प भूमि सयाजी बाग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें शरण ली बाबा साहब ने इस गार्डन के अंदर और शरण लेने के टाइम में 4-5 घंटे जो यहाँ पर रहे वो इतने गहन विचारों में डूब गए कि मेरे जैसे शिक्षित व्यक्ति का जब ये हाल है तो जो मेरा समाज जो गुलामी का जीवन जी रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, उस पर क्या बीतती होगी। मैं हूँ इस समय गुजरात में उस जगह पर जहाँ विश्व को वैचारिक क्रांति देने वाले बाबा साहब पूरी रात बैठकर रोए थे। क्यों रोए थे उस विषय पर भी जाएंगे। उससे पहले मैं इस जगह के बारे में बता दूं आपको। मैं हूं गुजरात के वडोदरा में संकल्प भूमि पर। रणबीर से चाहूँगा, रणबीर आए ज़रा साथ में। और इस संकल्प भूमि के बारे में हमें इस संकल्प भूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी राजकुमार जी हमारे साथ हैं। उनसे ज़्यादा बेहतर कौन बता पाएगा। राजकुमार जी, आप लगातार कई वर्षों से, मतलब लगभग 1 दशक के करीब हो गया है, इस पूरे संकल्प भूमि को आप सजो कर रखे हुए हैं और लगातार इस संकल्प भूमि के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या संदेश, आप लगभग 104 वर्ष इस संकल्प भूमि को हो गए हैं, क्या संदेश आपका रहेगा? संदेश, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे तीर्थ स्थान गिनवाए जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण हमारा तीर्थ स्थान है जहाँ से मानव एक समान के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। बाबा साहब को यहाँ से छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति दी गई थी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के द्वारा। और उस शिष्यवृत्ति का करार आधार ये था कि आपको कम से कम 10 वर्ष यहाँ पर आकर नौकरी करनी पड़ेगी जब आप उच्च शिक्षा ग्रहण करके आ जाएंगे। तो उसी के अनुसार बाबा साहब यहाँ पर उच्च शिक्षा ग्रहण करके इस वडोदरा नगरी में जब नौकरी करने आए तो उन्हें पग पग पर अपमानित होना पड़ रहा था, क्योंकि मनुवादी जो सक्रियता थी वो इतनी अधिक थी कि उनको यहाँ पर टिकना मुश्किल हो गया। उनके ऑफिस में इतने कटाक्ष किए जाते थे उनके ऊपर। और वो जहाँ पर रहते थे, एक पारसी की धर्मशाला नज़दीक ही है, वहाँ पर नाम बदल के उनको रहना पड़ा एदल सोराब जी। तो एक दिन ये भी पता लग गया कि भाई ये तो अछूत व्यक्ति यहाँ पर रहता है। इस तरह पारसी लोग भी उन दिनों जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो उनकी भी मानसिकता वैसी ही हो चुकी थी। और उन्होंने बाबा साहब पे लकड़ी और डंडे लेकर हमला बोल दिया कि अभी खाली कर, तूने हमारी धर्मशाला को अछूत कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, और बाबा साहब का सामान भी फेंक दिया। तो ये दिन, आज बाबा साहब को यहाँ पर 11 दिन हुए थे। ऐसी परिस्थिति में बाबा साहब को मजबूर होकर इस शहर को छोड़ना पड़ रहा था। और दूसरी तरफ उनको ये भी याद आ रहा था कि मैंने करार किया हुआ है कि 10 साल की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं यहाँ पर आकर महाराजा के यहाँ कम से कम 10 साल नौकरी करूँगा। खैर, बाबा साहब को जब इतना ज़्यादा अपमानित यहाँ पर पग पग पर होना पड़ रहा था, तो बाबा साहब यहाँ से चल पड़े। और चलने के टाइम पे परिस्थिति ये थी कि ट्रेन रात को थी लगभग 8-9 बजे। जो बाबा साहब ने जिस तरह का वर्णन किया है वेटिंग फॉर वीज़ा में, उसके आधार पे तो बाबा साहब ने सोचा कि अब दिन का समय कहाँ काटूँ। एक बहका वातावरण बना हुआ था, पारसी लोगों ने हमला कर दिया था और भी कोई भी घटना घट सकती है। तो बाबा साहब ने इस महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का जो गार्डन है उस टाइम कमेटी बाग के नाम से फेमस था। अच्छा। आज ये संकल्प भूमि सयाजी बाग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें शरण ली बाबा साहब ने इस गार्डन के अंदर और शरण लेने के टाइम में 4-5 घंटे जो यहाँ पर रहे वो इतने गहन विचारों में डूब गए कि मेरे जैसे शिक्षित व्यक्ति का जब ये हाल है तो जो मेरा समाज जो गुलामी का जीवन जी रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, उस पर क्या बीतती होगी। तो बाबा साहब को यहाँ पर बहुत अश्रु आए और बाबा साहब ने उसी टाइम उस बाबा साहब के ज्ञान भंडार से एक चिंगारी निकली, संकल्प की चिंगारी। तो बाबा साहब ने यहाँ पर जो संकल्प लिया, उन्होंने मुख्य संकल्प तो ये लिया कि आज से ये तमाम लोग जो मेरे परिवार के 5-10 लोग हैं, ये मेरे परिवार के सदस्य नहीं है।
आज से वो हर व्यक्ति जिसका शोषण हो रहा है, आज से हर व्यक्ति जो गुलामी का जीवन जी रहा है, वो मेरे परिवार का सदस्य है। और मैं जीवन भर इनको गुलामी से और शोषण से बाहर निकालने के लिए जीवन भर संघर्ष करूँगा और मैं बड़ौदा कभी नहीं आऊँगा। लेकिन बाबा साहब यहाँ से बड़ौदा बम्बई पहुँच गए। बम्बई पहुँचने के बाद बाबा साहब के पास लेटर गए कि आपने ये अधूरी छोड़िए नौकरी। तो और एक सैमुअल लुक्स जोशी ने लेटर भेजा कि आप मेरे पास रहना आके। तो वो बाबा साहब आए, लेकिन सैमुअल लुक्स जोशी ने ट्रेन पर एक लेटर भिजवा दिया कि आप मेरी पत्नी पुराने विचारों की है, मैं तो नए विचारों का हूँ। और सैमुअल लुक्स जोशी हालांकि बाबा साहब के साथी थे जो विदेश में पढ़े थे, तो उस आधार पे बाबा साहब भरोसा करके आ गए थे। और ट्रेन पे और जब लेटर मिला तो बाबा साहब ने आज ये संकल्प लिया कि मैं पूरा जीवन मेरे संकल्प के लिए कार्य करूँगा, इस भूमि पर कभी भी पैर नहीं रखूँगा। और बाबा साहब फिर कभी नहीं आए। 23 सितंबर 1917 के दिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संकल्प शताब्दी दिवस मनाया गया, जो कि बाबा साहब के संकल्प को 100 वर्ष पूरे होते हैं। उसके 2 दिन पहले 21 सितंबर को बाबा साहब की अस्थियों को यहाँ पर सम्मान घोड़ा बग्गी के साथ लाया गया। बाबा साहब कभी नहीं आए। मुझे भी आपके माध्यम से 100वें संकल्प दिवस पर बाबा साहब की अस्थियों को सिर पर रखने का मौका मिला। बहुत बाबा साहब पढ़ने के बाद अपनी कर्म भूमि बनाना चाहते थे गुजरात को, क्योंकि वो संकल्पित थे महाराजा के साथ कि आप मुझे पढ़ाई के लिए पैसा देकर भेज रहे हैं, वापस आकर मैं इसका ऋण उतारूंगा। उनको यहाँ पर सम्मान नहीं मिला, वो मुंबई पहुँच जाते हैं जी। क्या पूरा प्रकरण आप इसको कैसे देखते हैं जी? उस समय की जो व्यवस्था थी, महाराज सयाजीराव महाराज, उनका बाबा साहब के ऊपर बहुत बड़ा एहसान रहा है। युवान शिवाजी शाहू महाराज, उनका भी बहुत बड़ा एहसान रहा है। उन्होंने उनको विदेश भेजा और मदद की। और बाबा साहब को इस जो समाज व्यवस्था ने जो भी उस टाइम थी, राजा भी कुछ नहीं कर पाए उसको, इसके लिए बाबा साहब ने यहाँ आके संकल्प लिया। जो मुझे अपमानित किया गया, उनको जो यहाँ आंसू टपकाए उनके या आंसू बहे, तो उसके लिए उन्होंने संकल्प लिया। सम्यक संकल्प, उसको बुद्ध की भाषा में बोलेंगे तो सम्यक संकल्प लिया, और वो संकल्प को बाबा साहब पूरा कर पाए। अभी ऐसी मैं जानना चाह रहा हूँ, ऐसी क्या मजबूरी थी जो राजा भी अपने कर्मचारियों पर मतलब अपनी बाबा साहब ने जो शिकायत की राजा तक पहुँची, राजा में क्या ऐसी व्यवस्था थी कि वो अपने कर्मचारियों को बाबा साहब के प्रति समर्पित नहीं करवा पाए? हाँ मनोज जी, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। कोई भी राजा हो या हमारा देश का अभी का जो प्रशासन है, वो एक संविधान से गवर्न करता है। संविधान के ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं जा सकता है, राष्ट्रपति भी नहीं जा सकता है, जैसा आपके आज के दिन। तो बाबा साहब ने जो मनुस्मृति की व्यवस्था थी, मनुस्मृति उस टाइम संविधान था जी भारत का, तो राजा के ऊपर बंधनकारक था। वो आप अगर राजा होते तो आप भी कुछ नहीं कर पाते, मैं भी होता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि संविधान मजबूर, वो तो संविधान मजबूत है और राजा मजबूर था जी। आज भी संविधान मजबूत है, राजा मजबूर है। आपने टीकाकरण का सुना होगा कि संविधान की वजह से जब भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कि भाई आप तो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, आर्टिकल 14 के खिलाफ जा रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को वापस आना पड़ेगा और बताना पड़ा कि हम वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम हाथ में ले लेंगे, 35 करोड़ 1000 करोड़ हम खर्चा करेंगे। तो कभी भी किसी भी राजा हो या लोकतंत्र हो, उसमें सुप्रीम जो होता है संविधान होता है। तो बाबा साहब ने खाली अपना जो अपमान हुआ उसका ही बदला नहीं लिया, उन्होंने बदला कर लेने का जो उनको जो तकलीफ हुई उसका जो कारण था, वो राजा नहीं था, समाज भी नहीं था, उसका कारण मनुवाद जो मनुस्मृति थी, संविधान उस टाइम का जो कानून था, वो मनुस्मृति थी, वो समझने की बात है। उसके वजह से आपको बाबा साहब को तकलीफ हुई, तो उन्होंने संकल्प लिया कि मेरा एक अगर मुझे चेंज करना है, खाली मैं क्या करूँगा, समाज नहीं बदलूंगा तो संविधान ही बदलूंगा। तो उन्होंने संविधान बदल लिया। तो हम आज कहाँ भी घूम रहे, खुल रहे, कपड़े पहन रहे, अच्छे से कपड़े पहन रहे, इसके लिए बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा बात, मैं यहाँ एक संकल्प भूमि में आके संकल्प लेना चाहता हूँ। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ खड़ा रहने के लिए जगह नहीं है, धूप में खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ हम अबाज़का का नेशनल प्रेसिडेंट होते हुए मैं आज ये मांग करता हूँ कि यहाँ एक
एक वास्तु बने, विहार बने, या बाबा साहब का एक वास्तु बने, यहाँ कोई आए या बाबा साहब की मूर्ति लगे और यहाँ एक संकल्प भूमि बने, जैसा कि चैत्य भूमि है, चैत्य भूमि में जैसा है वैसा यहाँ भी एक संकल्प भूमि बने, एक वास्तु बने, उसके अंदर बाबा साहब की मूर्ति हो और बाबा साहब को जो भी तकलीफ हुई वो चित्रांकन हो। ये सब डिमांड करते हुए कल ही हम आबाजका की तरफ से प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और सभी मुख्यमंत्री, देश के सभी मुख्यमंत्री, सभी विधानसभा अध्यक्ष और सबको हम पत्र लिख के सूचित करेंगे कि ये डिमांड हमारी है और ये संकल्प लेंगे। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक हम शांति से बैठेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ जो बाबा साहब को तकलीफ़ हुई वहाँ हमारे आने वाले लोगों को भी तकलीफ, रात दिन बारिश में इसमें अगर आते हैं उनको तकलीफ़ होती है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई आएगा, बच्चा आएगा तो अगर कोई बीमार पड़ेगा, कोई चक्कर आके गिरेगा तो उसको पानी नहीं मिलेगा। तो ये सब पानी की व्यवस्था होना चाहिए। मैंने यहाँ पर मैं 2-3 बार पहले भी इस पार्क में आगे आया हुआ हूँ। दिल्ली का मैं बुद्धा गार्डन है, बड़ा ऐतिहासिक गार्डन है, लेकिन उसके जो रखवाले हैं उन्होंने वहाँ पर कपल्स एंट्री खोलकर उसको बदनाम कर दिया है। उसी तरीके से मैं इस पार्क में घूमा हूँ, इस पार्क में भी मुझे वही तस्वीर दिखती है कि आने वाले दिनों में इसको कपल गार्डन के रूप में बदनाम कर दिया जाएगा। उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम संकल्प भूमि खाली ये जगह पे नहीं बनाएंगे, संकल्प भूमि जो वास्तु होगी इधर होगी और ये पूरा पार्क बाबा साहब के नाम पे, संकल्प भूमि के नाम पे होगा। और पूरा पार्क में जो बुद्ध का जो पंचशील है उसका पालन किया जाएगा। उसमें कपल है या और भी है, कुछ भी कोई पीने के लिए बैठता है वो भी नहीं होगा। पंचशील का पालन करने का हम ये डिमांड करेंगे। पूरा पार्क पवित्र हो रहेगा, उसकी हम डिमांड करेंगे, उसको हम बनने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद अंतानी जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।